NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। इंडियाज नंबर 1 स्टडी ऐप NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। फ्री स्टडी नोट्स और वीडियोस, ओल्ड पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार मेरे भाई और बहनों। कई तो इसमें मेरी बुआ भी लगती है और कई मामा भी लगते हैं। तो चलिए खैर जो भी है, सभी को मेरा नमस्ते और मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट के अंदर कंप्लीट हायर एजुकेशन में करंट अफेयर करने वाले हैं और इसके अंदर मुख्य रूप से उन्हीं टॉपिक को करेंगे जो पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट के अंदर और आगे आने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों हम NIRF रैंकिंग करेंगे, QS वर्ल्ड रैंकिंग, AISHE रिपोर्ट, विजिटर अवार्ड भी करेंगे और इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हायर एजुकेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। NTA UGC नेट यानी निमिज नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो आए हैं हमारे। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है अक्सर वो है NIRF रैंकिंग से पूछा जाता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें जो मुख्य चीज़ें वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD द्वारा शुरू किया गया है और इसे 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर मुख्य रूप से दोस्तों कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थानों, प्रबंध संस्थानों इत्यादि को रैंकिंग दी जाती है। लेकिन अब की बार क्या हुआ दोस्तों, अब की बार इन्होंने डेंटल कॉलेज को भी रैंकिंग दी है। इस साल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इस साल पहली बार डेंटल कॉलेज को भी रैंकिंग जारी की गई। इसके लिए खुद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से अनुरोध किया था और ये हमारी कौन सी रैंकिंग थी, 5वीं रैंकिंग थी दोस्तों। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि डेंटल कॉलेज के अंदर रैंकिंग किसकी आई है, तो वो अभी हम करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों करीब 3700 जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने भाग लिया था और इसके अंदर जो ओवरऑल कैटेगरी आई है उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीरीज वाइज पूछे जाते हैं, क्रम वाइज लगाने होते हैं। भाई पहले किसकी रैंकिंग आई, फिर किसी की, फिर किसकी, इस तरह से 4 पूछे जाते हैं। अगर हमें टॉप 3 याद है तो हम बिल्कुल आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हर कैटेगरी के अंदर टॉप 3 इंस्टीट्यूट को रखा है दोस्तों। अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो इसमें रैंकिंग आई है IIT मद्रास की और उसके बाद में IISc बेंगलोर और फिर IIT दिल्ली की रैंकिंग आई है। और उसके बाद में अगर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो दोस्तों IISc बेंगलोर नंबर 1 पे रहा है, फिर JNU दिल्ली और फिर BHU वाराणसी रहा है। उसके बाद में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे रहा है। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप टॉप 3 याद कर लेना क्योंकि जो क्रम वाइज लगाने आएंगे अगर हमें टॉप 3 याद है तो बिल्कुल आसानी से हम आंसर दे सकते हैं और पूरी की पूरी टॉप 10 लिस्ट याद करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों मैनेजमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता इसकी रैंकिंग आई है। उसके बाद में अगर कॉलेज के बारे में पूछ लिया जाए दोस्तों, कॉलेज के बारे में पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। NIRF रैंकिंग में कॉलेज में किसकी टॉप रैंकिंग रही है वो पूछ लिए गए हैं पहले। ये दोस्तों 2017 में भी आया था, 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके अंदर दोस्तों मिरांडा हाउस लगभग हर साल ये टॉप में रहता है, अब की बार भी ये टॉप में रहा है। मिरांडा हाउस नंबर 1 पे रही है इसकी रैंकिंग। उसके बाद में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली और उसके बाद में हिंदू कॉलेज नई दिल्ली। ये तीनों के तीनों कॉलेज आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों नई दिल्ली के यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में जो दोस्तों चिकित्सा की बात की जाए तो एम्स नई दिल्ली, PGIMR चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की रैंकिंग आई है।
उसके बाद में अगर कानून की बात की जाए, लॉ की बात की जाए, NLU बेंगलोर, NLU दिल्ली, NLU हैदराबाद की रैंकिंग आई है। उसके बाद में आर्किटेक्चर की बात की जाए तो IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, और उसके बाद में IIT कॉलिकट आए हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, डेंटल कॉलेज, जो अब की बार कैटेगरी ऐड की गई है। इसके अंदर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की रैंकिंग नंबर 1 पे आई है। उसके बाद में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी के 2nd नंबर पे आई है। और उसके बाद में DYE पाटिल की 3रे नंबर पे रैंकिंग आई है। तो ये दोस्तों ये हमारे NIRF रैंकिंग है, आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लेना। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको ये नोट्स मिल जाएगा PDF में। सभी दोस्तों को फ्री में आज नोट्स देंगे हम करंट अफेयर से रिलेटेड, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो वो आपको नोट्स किस तरह से लेने हैं फ्री में PDF में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो आप पूरी देखना और ध्यान से देखना अंत तक। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग की। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं कि QS वर्ल्ड रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग भी कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो। देखिए ये QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 के नाम से जानी जाती है दोस्तों, जो 2020 के अंदर जारी हुई है। इसमें दुनिया के टॉप 500 में से भारत से सिर्फ 8 संस्थानों को जगह मिली है। टॉप 500 जो है रैंकिंग ली जाती है उसके अंदर, और उसमें 8 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है इसके अंदर दोस्तों। और भारत के बहुप्रतिष्ठित व सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले IIT बॉम्बे की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग गिर गई है। इसका जो रैंक है दोस्तों पहले के मुकाबले अब गिर गया है। और ये दोस्तों 2020 के अंदर 20 पायदान 20 रैंकिंग नीचे आ गया है। और उसके बाद में हम बात करें जैसे दोस्तों IIT बॉम्बे के बारे में बात करें तो भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड रैंकिंग 2000 लिस्ट में पहला है। अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया के अंदर IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे आया है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में दुनिया भर में इसमें इसे 172वां स्थान मिला है। पिछली साल जो इसका रैंकिंग था दोस्तों 152 था, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रैंक जो है 20 नीचे खिसक गया है। और नंबर 2 पे दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर को इस साल QS वर्ल्ड रैंकिंग में 185वां स्थान मिला है। और उसके बाद में दोस्तों IIT दिल्ली को 3रा स्थान मिला है जो 193 पायदान पे है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं IIT मद्रास और फिर IIT खड़गपुर और उसके बाद में IIT कानपुर को स्थान मिला है। आप यहाँ पे रैंकिंग भी देखना चाहे तो यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों आप टॉप 3 याद रखना और इनकी रैंकिंग याद रखना किसकी कितनी रैंकिंग आई है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर टॉप 5 कौन से रहे हैं दोस्तों। वैसे तो इसमें पूरे वर्ल्ड से नहीं पूछा जाएगा, इंडिया से ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते दोस्तों। यहाँ पे हमने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में पूरी दुनिया के अंदर 5 टॉप संस्थान कौन कौन से रहे वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आप ये PDF ले सकते हैं। किस तरह से ये PDF लेनी है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों AISHE रिपोर्ट 2018-19। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी वीडियो बनाने से पहले भी हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया है। अब जो 2019-20 की रिपोर्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, तो हमें ये 18-19 वाली रिपोर्ट ही करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। तो 2018-19 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में हम देखते हैं। क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों। इसमें देखिए UP हैज़ 49.30% मेल एंड 50% फीमेल एज पर द सर्वे। इन कर्नाटका फीमेल एनरोलमेंट इज 50.04%। आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और कितनी एनरोलमेंट दी गई है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं ना दोस्तों, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, आप एक एक चीज़ उसमें ध्यान से पढ़ सकते हैं अगर
पढ़ना चाहे तो। इन राजस्थान मेल एनरोलमेंट इज हायर एज कंपेयर टू द फीमेल। राजस्थान के अंदर दोस्तों मेल एनरोलमेंट हायर है एज कंपेयर टू फीमेल के। और यूजी लेवल स्टूडेंट एनरोलमेंट इज 51% मेल एंड 49% फीमेल। और पीएचडी हैज़ 56.80% मेल एंड 43.82% फीमेल। दोस्तों ये कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, मे भी इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। टॉप 6 स्टेट हैविंग हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट। अब देखिए 6 टॉप स्टेट दिए गए हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुई है, तो वो कौन कौन से है दोस्तों? सब नंबर 1 पे है यूपी, और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर कर्नाटक और फिर वेस्ट बंगाल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से सीरीज वाइज ये पूछ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन दोस्तों। द स्टेट वाइज रैंकिंग अगर इनमें बात करें दोस्तों तो यूपी की जो रैंकिंग है 8077 दी गई है, और महाराष्ट्र की 6662 दी गई है। ये आप रैंकिंग अगर यहाँ पे पढ़ना चाहिए तो रैंकिंग भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। The above mentioned 6 states with the highest student enrollment have roughly 54.23% of the total student enrollment in India। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जो एनरोलमेंट होती है उसमें से केवल और केवल इन 6 स्टेट के अंदर 54.23% एनरोलमेंट हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली बात है ये। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कि रिमेनिंग 30 स्टेट के अंदर जो एनरोलमेंट है वो 25.76% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने वो दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, उनकी बात की गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ASHI की रिपोर्ट के अनुसार जो यूनिवर्सिटी है वो अलग दी गई है, और जो UGC की रिपोर्ट के अनुसार अलग यूनिवर्सिटी है। तो हम UGC वाली करेंगे दोस्तों। UGC वाली जो लिस्ट है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, डिम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, उनके बारे में हम बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद दोस्तों आती है हमारे पास में विजिटर अवार्ड आता है दोस्तों। विजिटर अवार्ड से रिलेटेड अब तक 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता की खोज के लिए विजिटर अवार्ड दिया जाता है। 2014 में विजिटर अवार्ड आर्काइव की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति प्रति वर्ष विभिन्न श्रेणियों में विजिटर अवार्ड देते हैं, और उसमें दोस्तों यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिखा हुआ है। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड फॉर रिसर्च इन ह्यूमैनिटी, आर्ट, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, इनके अंदर ये दिया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों अब की बार जो दिस ईयर विजिटर अवार्ड फॉर रिसर्च विल बी प्रेजेंटेड टू प्रोफेसर शोभनाथ दुबे, प्रोफेसर संजय पुरी, प्रोफेसर असाद उल्लाह खान और डॉक्टर प्रतिमा एंड डॉक्टर सेने रॉय चौधरी। तो इनको ये विजिटर अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और इनको ये विजिटर अवार्ड क्यों दिया गया है, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम डिटेल से बात करें कि जैसे प्रोफेसर शिवनाथ दुबे को ये क्यों दिया गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन, स्पेशली हीज फोकस ऑन चाइल्ड अब्यूज एंड निगलेक्ट के बारे में इनको दिया गया है। और ये कहाँ से है? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद में जैसे प्रोफेसर संजय पुरी के बारे में हम बात करें तो स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस इन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है दोस्तों? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड नॉन लीनियर डायनेमिक्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और अगर और प्रोफेसर के बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों किसको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। मेनली तो इसमें यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको अवार्ड दिया गया है। अब की बार डिटेल से इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने वही है कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हमारे पास दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 कब मंजूरी मिली है दोस्तों? इसको 29 जुलाई 2020 को मिली है। इसके अंदर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देखते हैं। देश में पहली शिक्षा नीति की अगर बात करें दोस्तों तो ये इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। और भारत की ये जो दूसरी
दूसरी शिक्षा नीति है भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई आएगा दोस्तों, यहाँ अगस्त गलती से लिखा हुआ है, 29 जुलाई को इसकी मंजूरी दी गई है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 29 जुलाई आएगा। और नई शिक्षा नीति कब लागू होगी इसके बारे में अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना अच्छे से। अभी ये लागू कब होगी उसके बारे में फाइनल डेट नहीं आई है, इसकी मंजूरी दी गई है कब, 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई है। और इसका मसौदा किसने तैयार किया है दोस्तों, इसका मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ये चीज़ भी आ सकती है दोस्तों एग्जाम के अंदर। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें हैं नई शिक्षा नीति में, प्रमुख जो पॉइंट है उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये पढ़ना चाहिए तो ये पढ़ सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी कितना खर्च किया जाता है, 4.43% खर्च किया जाता है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ें वो पढ़ते हैं दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और इसके जो निदेशक है वो कौन होंगे दोस्तों, रमेश पोखरियाल इसके निदेशक कहलाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना दोस्तों। और इसके अंदर किस किस को छोड़ा गया, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के जितनी भी हमारी एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है HECI और इसकी फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जाएगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। ये चीज़ आप सभी को पता होगा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर के अंदर आके अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता, वो छोड़ देता है, तो उसको सेकेंड ईयर तक भी उसको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसे डिग्री नहीं दी जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी डिटेल से लिखा गया है, इतना डिटेल से उनके बारे में नहीं पूछेंगे, जो मेन चीज़ें वो हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है उनके अलग अलग नियम कायदे कानून है दोस्तों, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है कि सभी के लिए एक समान कानून होंगे, एक समान नियम होंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। अब ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिसर्च के लिए कौन सी निकाय की स्थापना करने की बात की गई, तो इसमें क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की बात की गई है। और इसके बाद में और चीज़ें हम देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ सुधार क्या क्या किए गए हैं वो हम देखते हैं दोस्तों, क्या क्या चेंजेस आए हैं पीछे की जो शिक्षा नीति थी और अब की जो शिक्षा नीति उसमें। +2 बोर्ड संरचना को हटाकर अब दोस्तों 5+3+3+4 संरचना होगी, ये स्ट्रक्चर होगी दोस्तों। नए निर्देशों के अनुसार दोस्तों 5वीं तक है यह प्री स्कूल होगा, 6ठी से 8वीं तक मिडिल स्कूल, 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल होगा, और जबकि 12वीं से आगे ग्रेजुएशन होगा दोस्तों। ये है इसके अंदर 6वीं कक्षा के बाद छात्र व्यावसायिक कोर्स कर सकते हैं, और 8वीं से 11वीं के छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। अब ये थोड़ा इसके अंदर बदलाव किया गया है, रट्टा लगाने के बजाय छात्रों के विषय के मूल ज्ञान के टेस्ट को लक्ष्य बनाया गया है। और इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा और उच्च शिक्षा तक संस्कृत को विकल्प के रूप में दिया जाएगा। ये भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे स्टूडेंट। आगे हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और न्यूमेरिक्स पर ध्यान केंद्रित करना है।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये मल्टीपल चॉइस जो होते हैं ना, जैसे ए बी सी ठीक होगा, बी डी ई ठीक होगा, उनके अंदर ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये दिए जा सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप एट लीस्ट एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर ये पता चल सके कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है, ये इसका ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में। यूजीसी ने जो लिस्ट जारी की है उसके अनुसार स्टेट यूनिवर्सिटी की जो संख्या दोस्तो61 412 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की संख्या 124 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 53 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या 361 है दोस्तों। अगर टोटल की बात की जाए तो 950 यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर अभी है रजिस्टर्ड। और आगे हम दोस्तों एक और चीज़ की बात करते हैं, फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो कुछ फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए PMRF, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है। उसके बाद में जैसे SSDMS स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके बाद में NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके बाद में SSC सेक्टर स्किल काउंसिल, उसके बाद में NSDA नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और उसके बाद में जैसे दोस्तों उस्ताद, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि उस्ताद की फुल फॉर्म क्या है। तो ये देखिए अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इनके अंदर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप इनको अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना इन सारी चीज़ों को। और स्वयं की पूछी गई है दोस्तों पहले, इसकी एक बार फिर से देख लो आप, स्टडी वे ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और उसके बाद में जैसे ये आप पढ़ लेना दोस्तों, एक दो और यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद में दोस्तों कुछ स्कीम वगैरह है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसको ध्रुव कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों ध्रुव है। और इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर दोस्तों ये एक तो MHRD द्वारा शुरू किया गया है, और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। द प्रोग्राम एम टू कवर 2 एरिया नेमली साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। द प्रोग्राम इज टू बी लॉन्च फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें 60 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है पूरे देश से, 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को इसमें सिलेक्ट किया जाता है। और इसका जो पहला बैच है दोस्तों वो अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था, और इसके अंदर 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों आज की ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर हायर एजुकेशन से रिलेटेड। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये PDF फ्री में किस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हमारी ऐप निमिज़नेट डाउनलोड करनी होगी। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको बताता हूँ अब कैसे लेनी है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि आपको जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो नीचे देखिए ऐप में यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, स्टोर, और उसके ऊपर न्यू लिखा हुआ होगा रेड कलर में, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए पेपर फर्स्ट कंप्लीट स्टडी नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये देखिए एक कार्टून बना हुआ है, टीचर का कार्टून बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर देखिए कंटेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नंबर 1 पे 20 डेज मैराथन क्लासेस यहाँ पे आ जाएगा। इस पे ऐसे ही आप यहाँ पे 20 डेज मैराथन कोर्स क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएंगे, पूरे की पूरे क्लासेस आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्लास 18 9 सितंबर हायर एजुकेशन करंट अफेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। आप बिल्कुल आसानी से इस नोट्स को पढ़ सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज़नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC नेट यानी निमिज़नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स।